इससे पहले हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप जहाँ कहीं भी खड़े हो जाएंगे, अपने स्थानों पर अपने हाथ सीने पर रखेंगे या तो ऊपर उठा सकते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ, रजाओं के राजा, परमेश्वर के परमेश्वर, हमारे भाई हमारे बहन जो इस समय हमें देख रहे हैं पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। इनके जीवन से हर महामारी को मैं निकालता हूँ, हर परेशानी को मैं निकालता हूँ, हर समस्याओं को मैं निकालता हूँ यीशु मसीह के नाम में। इनका जीवन परमेश्वर तेरे आत्मा से भर जाएगा, इनका जीवन तेरे सामर्थ्य से भर जाएंगे। जितने हमें सुन रहे हैं प्रभु, इनकी समझ की आंखें खोलिए कि ये समझने पाए परमेश्वर आपके वचनों को और अपने जीवन में लगाने पाए, ताकि इनका जीवन निराशाओं से घिरा हुआ है, परेशानियों से, आपदा से, विपत्तियों से घिरा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में वह समस्याएं इनके अंदर से खत्म हो जाए लॉर्ड। और जहां कहीं भी है लॉर्ड, ये हील हो जाए, चंगे हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद जो आज इनके अंदर वचन सुनाई देगा परमेश्वर। ओ धन्यवाद, इनके जीवनों को बदलेगा, ये फल आएंगे 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना परमेश्वर। धन्यवाद इनकी समझ की आंखें खोलने के लिए। प्रभु आज हमारे द्वारा आप इनसे बातचीत कीजिए, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन, हालेलुया। तो सब धन्यवाद आज आप लोगों का जो इस समय हमें देख रहे हैं। परमेश्वर का वचन जो हम आपके पास लेके आए हैं, हम जानते हैं ये पवित्र आत्मा से भरा हुआ वचन है। अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे, सच में ये आपको बदल देगा और सच में बदल देगा। हम सब जानते हैं इस समय एक परेशानी का समय है, एक निराशा का समय है, जो सब कुछ बंद है। तो मेरा सवाल है, आप क्या निराश हैं? क्या आप परेशानी में हैं? क्या सच में आप दुख महसूस कर रहे हैं? लेकिन सच में आज का वचन सुनने के बाद मुझे विश्वास है कि आपका परेशानी, आपकी दुख, आपकी निराशा खत्म हो जाएगी। हालेलुया। हम बाइबल में देखते हैं हमारे प्रभु के लोगों, जब परमेश्वर के लोग परेशानियों के पास आए, परेशानियों के अंदर गए, चुनौतियों के अंदर गए, मुसीबत के अंदर गए, तब वो लोग प्रार्थना परमेश्वर से करने के लिए गए। हम जब देखते हैं कि जब वो लोग परेशानी में गए, तब उन लोगों ने प्रार्थना किया परमेश्वर से और परमेश्वर ने उनका उत्तर दिया। हम राजा हिजकिय्याह को देखते हैं, हम यहोशापात को देखते हैं, हम आशा को देखते हैं, हम दाऊद को देखते हैं। कैसे राजा हिजकिय्याह जब उसके शत्रु ने उसे घेर लिया था, तब उसने कुछ भी नहीं किया। उसके सलाहकार उसे सलाह दे रहे थे कि अपने आप को सिलेंडर कर दो, शत्रु के सामने अपने आप को झुका दो, अपने आप को उनका गुलाम बना दो, उनकी बातें मान लो। लेकिन राजा हिजकिय्याह ने कहा नहीं, मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा। वो परमेश्वर के पास गया, वो परमेश्वर के शरण में गया। वो बार बार जाते थे, यशायाह के पास पूछते थे, यशायाह बताओ तू मुझे क्या करना चाहिए। यशायाह उन दिनों में उनका अगुवा था। यशायाह ने कहा चिंता मत करो, डरो मत, परमेश्वर तुम्हारी लड़ाई लड़ेगा। और हम देखते हैं कि परमेश्वर उनकी लड़ाई लड़े, उनके शत्रुओं को सेकंडों में मार गिराया। हालेलुया, हालेलुया। क्या आज आपके ऐसे ही शत्रु हैं? क्या आज आपके ऐसे ही जीवन में एक परेशानी है, एक समस्याएं हैं? परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर पे भरोसा रखिए। परमेश्वर सेकंडों में आपकी परेशानी को उनको दूर कर देगा। हालेलुया। हम नए नियम में एक कहानी को देखेंगे और हम इसे जानेंगे कि सच में प्रार्थना, एक संगति की प्रार्थना कितना ही पावरफुल है, जो चीजों को बदलती है, बंधन को तोड़ती है, जंजीरों को तोड़ती है। हालेलुया। तो हमारे साथ खोलिए बाइबल, प्रेरितों के काम उसके 12 अध्याय में हम पढ़ेंगे पहले वचन से। प्रेरितों के काम 12 अध्याय पहला वचन। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के लिए थे। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं कि उस समय हेरोदेस राजा कलीसिया को सता रहा था, कलीसिया के लोगों को मरवा रहा था, जहां मसीह मिलते थे उनको सता रहा था। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को पकड़ा और देखा कि हम सक्सेस हो गए हैं, इससे सफलता पा गए इन्हें पकड़ने में। तब उन्होंने क्या किया? बाइबल कहती है उसने पतरस के ऊपर भी हाथ डाला।
उसने पतरस के ऊपर भी हाथ डाला और पतरस को पकड़ा, बंदी गृह में डलवा दिया। हालेलुया। आगे, वे दिन अख़मीरी रोटी के थे, उसने उसे पकड़ लिया, बंदी गृह में डलवा दिया और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाएं। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। हम देखते हैं कि वह पतरस बंद था, लेकिन कलीसिया उसके लिए लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही थी, पतरस के लिए, जब वो बंदीगृह में बंद था। आगे क्या हुआ? 6 वचन, जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए के द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर, और उसके हाथों से जंजीर खुलकर गिर पड़े। हालेलुया। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूं। तब ये पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है, और उनके लिए आप से आप खुल गया और वे निकलकर एक गली होकर गए। तुरंत ही स्वर्गदूत उसको छोड़कर चला गया। 11 वचन, तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी। हालेलुया। हम देखते हैं कि पतरस जब बंदीगृह में बंद था, कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। हम देखते हैं कि कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। क्या आप अपने इस समय में एक परेशानी के अंदर बंद हो? क्या आप जंजीरों के अंदर बंद हो? लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आप भी अपने लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर जंजीर तोड़ देगा, उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। वो परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसीलिए आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। बाइबल कहती है, हेरोदेस राजा यूहन्ना के भाई याकूब को पकड़ा और देखा कि पकड़ने में सफल हो गया, तो वह पतरस के ऊपर भी हाथ डाला। अगर आपके पैर में दर्द है, अगर आपका पैर तकलीफ में है, अगर शैतान ने उसे पकड़ लिया है, अगर पकड़ने में सक्सेस हो गया है, तो चिंता मत करो, आपके हाथ यानी पतरस को भी पकड़ने के लिए आ रहा है। हालेलुया। हम देखते हैं कि याकूब को जब पकड़ा, याकूब के पकड़ने के बाद वो पतरस पे भी हाथ डाला। तो शैतान चुप नहीं है, शैतान बिल्कुल चुप नहीं है, वे अपने काम को दिन रात कर रहा है। इसलिए आपको भी अपने काम को दिन रात करना पड़ेगा, आपको बैठना नहीं पड़ेगा। मत कहिए, ओ केवल दांत में तो दर्द है, नहीं, चिंता मत कीजिए, आपकी आंखों में पहुंचने वाला है। क्योंकि हम देखते हैं बाइबल में कि जब याकूब के ऊपर उसने हाथ डाला और याकूब को पकड़ने के लिए सक्सेस हो गया, मरवा दिया, इसके बाद उसने पतरस के ऊपर भी हाथ डाला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए खड़े हैं, वह हमें इंतजार कर रहे हैं कि हम उन्हें पुकारें और हमारी चीजों को बदलेंगे। हालेलुया। ध्यान दीजिए, मत सोचिए कि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे बचाऊंगा तो क्यों नहीं। क्या प्रार्थना करना जरूरी है? हाँ, जरूरी है। हालेलुया, जरूरी है। आपकी जिम्मेदारी जो है उसे पूरा करना, उसे निभाना जरूरी है। हर माँ बाप को फिक्र है, हर माँ बाप को चिंता है कि मेरे बेटे को जरूरत पे क्या चाहिए, समय पे क्या चाहिए। हर माँ बाप को पता है कि मेरा बेटा जब सुबह उठेगा उसे बिस्किट चाहिए, उसे नाश्ते चाहिए, उसे स्कूल जाना है। हर एक को चिंता, हर एक को पता, हर माँ बाप को पता है। लेकिन ध्यान दीजिए, बच्चों को भी एक जिम्मेदारी है। स्कूल जाते समय उनकी भी जिम्मेदारी है। वो भी आके कहते हैं, मम्मी मुझे कपड़े पहना दो, प्लीज मम्मी मुझे जूता पहना दो, मम्मी मुझे ये कर दो, मम्मी मुझे वो कर दो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को भी पता है कि हमें दर्द है, हमें परेशानी है, लेकिन आपको कहना पड़ेगा, परमेश्वर की उपस्थिति में जाना पड़ेगा और शैतान को भगाना पड़ेगा। हालेलुया।
बाइबल कहती है, भजन संहिता 118 उसके 5 वचन में लिखा है, मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने मुझे चौड़े स्थान में ले जाके खड़ा कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रार्थना कीजिए। नहीं तो मत सोचिए कि आपके बस पैर में दर्द है, आपके बस पैर में दर्द है, छोटा बहुत दर्द है, ठीक हो जाएगा। नहीं, अगर पैर में दर्द है, पैर के अंदर अगर सक्सेस हो गया दुष्ट, वो आपके हाथ में भी आ रहा है, वो आपके जीवन में भी आ रहा है, वो और आपके और भी अंग में आ रहा है, वो आपके और भी पार्ट खराब करने के लिए आ रहा है। इसलिए प्रार्थना करना कितना जरूरी है। हर दर्द को अपने जीवन में हल्का में मत लीजिए, किसी भी बीमारी से समझौता मत कीजिए, किसी भी परेशानी से समझौता मत कीजिए, लॉकडाउन से समझौता मत कीजिए। इसे अपने जीवन से खत्म कीजिए, इसे अपने जीवन पे प्रबल मत होने दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे, अपने जीवन में आप बहुत कुछ खो देंगे, अपने जीवन में शैतान को मौका देंगे, वे आपके जीवन को आएगा, बिगाड़ेगा और आप खड़ी खड़ी तमाशा देखेंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है, जब उसने याकूब को पकड़ा तो चुप नहीं था, वह पतरस के ऊपर भी हाथ डाला, लेकिन पतरस के ऊपर सक्सेस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कलीसिया उसके लिए प्रार्थनाएं कर रही थी, कलीसिया उसके लिए प्रार्थनाएं कर रही थी। हम नए नियम में एक और कहानी मजेदार देखते हैं, पौलुस और सिलास की, प्रेरितों के काम 16 अध्याय में, जो बंदी गृह में है, जब बंद है और जब सब लोग सो रहे हैं, वो रो नहीं रहा है, वो परेशान नहीं हो रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है। बल्कि आधी रात को परमेश्वर की स्तुति और भजन गाते, कीर्तन करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। परमेश्वर उनके लिए बड़ा दरवाजा खोल देता है, उनकी बंधन को तोड़ देता है, जंजीरों को तोड़ देता है और वो लोग जेल से बाहर चले जाते हैं। हालेलुया। प्रार्थना में पावर है, प्रार्थना में ताकत है। प्रार्थना करिए परमेश्वर के वचनों को सामने रख के। प्रार्थना करने का भी तरीका है। कुछ लोग जब परेशानी आती है तो रोते हैं, परमेश्वर के वचनों को खोजिए। परमेश्वर का वचन कहता है, मुझे पुकारेगा तो मैं तेरी सुनूंगा। तो वचन परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर के वचनों को बोल बोल के प्रार्थना कीजिए। जब तक परमेश्वर के वचनों को नहीं बोलेंगे, नहीं उसके द्वारा प्रार्थना करेंगे, तब तक आपकी प्रार्थनाएं खाली प्रार्थना होगी, केवल खाली प्रार्थना होगी। अगर आप चाहते हैं चीजों को बदलने के लिए, तो आपको परमेश्वर के वचनों को पढ़ना होगा। हालेलुया। जब आप किसी जंजीर में हैं, जब आप किसी बंधन में हैं, जब आप किसी परेशानी में हैं, परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर, जैसे आपने पौलुस और सिलास को छुड़ाया जेल से, उनको बंदी गृह से मुक्त किया, उनके जंजीरों को तोड़ दिया, उनके बेड़ियों को तोड़ दिया। परमेश्वर आज मेरी बेड़ी तोड़ दे, आज मेरी जंजीरों को तोड़ दे। परमेश्वर, प्रार्थना परमेश्वर के वचन में कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हमारा प्रभु, आपका प्रभु, वो नियमित प्रार्थना करते थे। प्रार्थना करने के बाद जब वो जाते थे तो चमत्कार होता था, लोगों के जीवनों को बदल रहे थे। इसलिए हमें और आपको भी प्रार्थना करना नियमित। जब हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना करेंगे, जब हम परमेश्वर की आत्मा में प्रार्थना करेंगे, बाइबल कहती है हम परमेश्वर से भर जाएंगे, उनकी आत्मा से भर जाएंगे। जब हम आत्मा से भरे रहेंगे, परमेश्वर से भरे रहेंगे, तब हमारे जीवन में कोई बीमारी नहीं आ सकती। हालेलुया। जब हम खाली हैं तभी परेशानी है, जब हम भरे हैं तो परेशानी नहीं है। इसलिए इन दिनों में, महामारी में, हमें निराश होकर नहीं बैठना है, हमें परेशान होकर नहीं बैठना है। हम एक योद्धा हैं। कहिए, हम एक योद्धा हैं, हम एक योद्धा हैं। हालेलुया। हम एक योद्धा हैं, हमें खड़ा होना पड़ेगा। बाइबल कहती है जब तुम खड़े हो जाओगे, शैतान भाग जाएगा। क्या आप शैतान को भगाना चाहते हैं? क्या आप बीमारी को भगाना चाहते हैं? आपको खड़ा होना पड़ेगा। हालेलुया। आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको अपने पैर पे खड़ा होना पड़ेगा। आशा मत कीजिए कोई पास्टर आ जाए आपको बदलेगा। नहीं, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। एक पास्टर तभी तक आपको संभालता है जब तक आप बच्चे हैं, मसीह में बच्चे हैं, जब तक आपको वचनों की समझ नहीं है, जब तक आपकी वचन का ज्ञान नहीं है। जब आप बढ़ जाते हैं, आपका हाथ छोड़ दिया जाता है।
आपको कहा जाता है अब आप अपने पैर पे खड़ा हो जाइए और खुद अपना काम कीजिए, खुद अपनी जिम्मेदारी संभालिए। हालेलुया। बहुत से मसीह जो सालों से मसीह हैं, हम देख रहे हैं सालों से मसीह है, आज भी वो प्रार्थनाएं करवाने के लिए तुले हैं। आज भी वो पास्टर का नंबर खोजते हैं, आज भी वो पास्टर को ढूंढते हैं। जब छोटी मोटी उनके पास बीमारी है तो ये पास्टर खोजते हैं। खुद क्यों प्रार्थना नहीं करते हो? खुद क्यों जिम्मेदारी नहीं उठाते हो? खुद क्यों नहीं बीमारी को भगाते हो? क्या आपको नहीं पता परमेश्वर ने क्या कहा? यीशु मसीह का वचन कहता है, प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है, वही आत्मा जो मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, वही आत्मा आज तुम्हारे अंदर बसता है, तुम्हें भी प्रभु की सहभागी जानकर जिंदा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वही आत्मा, प्रभु ने कहा मैं तुझे निराश नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे परेशानी में नहीं रखूंगा, मैं तुझे समस्याओं में नहीं छोड़ूंगा। मैं पिता से जाऊंगा, विनती करूंगा, तुम्हें सहायक भेजेगा। वह पवित्र आत्मा, वह सहायक आया सालों पहले, 2000 साल पहले, आज हमारे जीवन में वो काम कर रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? हालेलुया, हालेलुया। हमें अपने पैर पे स्वयं खड़ा होना पड़ेगा, हमें अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हमें अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर पांव में परेशानी है तो बस अब हाथ में नहीं आना चाहिए, अब उस जीवन के ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए और शरीर के भाग में नहीं एंटर करना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है शैतान आपके जीवन को एक भाग को नष्ट करके दूसरे भाग में प्रवेश करेगा। हम परमेश्वर के वचन में यही देखते हैं कि जब उसने याकूब को पकड़ा, तलवार से मारा, तब उसने चुप नहीं बैठा, वह पतरस के ऊपर हाथ डाला। हालेलुया, हालेलुया। वह पतरस के ऊपर हाथ डाला। आज शैतान लोगों को मारने के लिए छुट्टी नहीं लेता है, दिन रात काम कर रहा है। क्या आपको नहीं पता कि शैतान ने आज हम सबको घर में बंद कर दिया, हम सबको घर में बैठा दिया, सभाएं बंद करा दिया, परमेश्वर की आराधना बंद हो चुकी। हालेलुया। क्या ये सब जानने के बाद भी हम चुप बैठेंगे? क्या इस जानने के बाद भी आज भी हम चुप बैठेंगे? नहीं, हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। हम प्रार्थना करेंगे, हम लड़ेंगे, हम एक योद्धा हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सामर्थ दिया अपनी, उसने कहा मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। उसने मुझे अधिकार दिया सांपों बिच्छों को रौदने के लिए, बीमारी को नष्ट करने के लिए। हालेलुया। मैं बहुत उत्साहित हूं आपके साथ इस वचन को बांटते हुए। मैं जानता हूं कि आज अगर नहीं आप बदलाव अपने जीवन में ला रहे हैं, आज अगर आप नहीं खड़े हो रहे हैं अपने पैर पे, तो कब खड़े होंगे? कौन आएगा आपको खड़ा करने के लिए? अभी खड़े हो जाइए, अभी प्रार्थना कीजिए, अभी घोषणाएं कीजिए, अभी बीमारियों को निकालिए, अभी शैतान के कामों को निकालिए। अभी कीजिए, अभी कीजिए, अभी कीजिए, बाद में मत कीजिए, अभी कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। अभी कीजिए, आत्मा में भरिए, प्रार्थना कीजिए, ताकि बीमारी परेशानी आपके जीवन से खत्म हो जाए, आशीष का कारण दूसरों के लिए भी बनिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया, आपको ब्लेस किया, आपको अधिकार दिया कि आप दूसरों के लिए एक आशीष बन सकें, दूसरों के लिए आंसू पोंछने वाले बन सकें। लेकिन आज आपके जीवन में क्या है? आज खुद अपने जीवन में परेशान हैं, आज खुद सालों से बीमारियों से पीड़ित हैं, खुद परेशानियों से पीड़ित हैं। हमारे भाइयों, हमारे बहनों, मैं एक बात कह के खत्म करूंगा। जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे, मत आशा कीजिए कि आप बदल जाएंगे। मत आशा कीजिए। आलस अपने जीवन से खत्म कीजिए, चुनौती अपने जीवन से खत्म कीजिए, परेशानी अपने जीवन से खत्म कीजिए। खड़े हो जाइए, प्रार्थना कीजिए, शैतान को भगाइए। जब लौ लगा के प्रार्थना करेंगे, आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी, आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी, शैतान भाग जाएगा, आपके लिए बंधन टूट जाएंगे, दरवाजे खुल जाएंगे। जैसे पतरस के लिए हुआ, वैसे आपके लिए भी होगा, वैसे आपके लिए भी होगा। चिंता मत कीजिए, परमेश्वर आपके साथ है। ये रोने का समय नहीं है, ये उठने का और खड़े होने का समय है।
ये चुनौतियों से बंधने का समय नहीं, उठने का और खड़े होने का समय है। जब आप खड़े हो जाएंगे, बीमारी भाग जाएगी। आपका जीवन परमेश्वर के हाथों में है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष देगा। अब जहाँ कहीं भी हैं, अपने सीने पे हाथ रखे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जितने आज परमेश्वर आपके वचनों को सुना है, सामर्थ्य वचनों को जो आत्मा से भरा हुआ था, इनके जीवन को प्रार्थना करने वाला योद्धा बना देगा। 100 गुना उसके द्वारा फल लाएंगे। परमेश्वर, इनके प्रति बनाई गई शैतान की सब योजनाओं को मैं खत्म करता हूँ। इनके जीवन में परमेश्वर के बदलाव लाता हूँ। प्रभु, इनकी हर एक बीमारी हर एक अंग से चली जाए, नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके लिए हजारों दरवाजे खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर आपके राज में महिमा से महिमा ऊंचा उठते जाएं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, सारी बातों में महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं।